है ना। ये सब फंक्शन हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर। 5 मिनट। जैसे हम लोग देखें सी, यहाँ हम लोग ऐसे स्टोर करते हैं और लास्ट में एक नल करेक्टर ऑटोमेटिकली जब इंटर मारते हैं तो नल करेक्टर ऑटोमेटिक आता है। तो ये हो गया करेक्टर एरे हमारा, और लास्ट में एक करेक्टर हुआ। अब जैसे हम लोग एरे करते हैं 0 1 2 3 4 और उसके बाद लास्ट वाला ऑटोमेटिकली। अब इस टाइप से हम लोग इनिशलाइज करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम इंडेक्स में मैक्सिमम साइज नहीं देते तो अगर इनिशलाइज किए तो इसके हिसाब से वैल्यू यहाँ पे ले लेता है। अब वेट्स एंड पुट्स फंक्शन भी हम लोग देखें। अब कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन सी का होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो कोई भी स्ट्रिंग का लेंथ अगर हमको निकालना है ना, तो हमारे पास सी में अवेलेबल बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ। यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम देंगे तो ऑटोमेटिकली ये लेंथ रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू में। अगर कॉपी करना चाहता है एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में, तो पहला होगा सोर्स स्ट्रिंग राइट साइड में, पहले डेस्टिनेशन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में सोर्स कॉमा करके देंगे, तो राइट साइड का जो भी है वो लेफ्ट साइड में कॉपी हो जाता है। इस तरह कॉन्केटनेट करते हैं अगर, तो कॉन्केटनेट टू स्ट्रिंग, जैसे एक स्ट्रिंग है इसमें कोई वैल्यू है राहुल, है ना, और उसके बाद दूसरा में है कुमार, तो कॉन्केटनेट हो गया राहुल कुमार। अब एक स्ट्रिंग का दूसरा स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद 0 और 1 में उसका आउटपुट निकलेगा तो वो स्ट्रिंग कंपेयर हो गया। तो पैलिंड्रोम का जब हम प्रोग्राम करेंगे तो स्ट्रिंग कंपेयर काम में आएगा। उसके बाद अपर केस एंड लोअर केस, ये स्टैंडर्ड जो है हमारे फंक्शन है। इसके अलावा और भी फंक्शन है, ये सब डिफाइंड है सी का हेडर फाइल स्ट्रिंग डॉट एच में। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब प्रोग्राम हम लोग देखें, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर निकालना है यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे मान लो कि एक स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यहाँ पे चला दिए। अब जो भी यूजर से इनपुट लिए इसका लेंथ यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे देखिए रो वाला जो है कॉन्केटनेट कर दिए यहाँ पे। हमको पहला हम तीन स्ट्रिंग लिए, स्ट्रिंग 1 2 3। स्ट्रिंग 1 में हम एक वैल्यू को इंटर किए, और स्ट्रिंग 2 में सेकंड वैल्यू को इंटर किए। अब स्ट्रिंग 1 का जो वैल्यू है वो रिजल्ट में कॉपी किया, 2 का वैल्यू को रिजल्ट में कॉपी किया। तो लास्ट में फिर अगर रिजल्ट में कॉपी करेंगे तो स्ट्रिंग 2 का जो वैल्यू है यहाँ पे कॉपी करेंगे तो ये है। इस तरह से कंपेयर, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, जब कंपेयर इक्वल टू 0 होता है स्ट्रिंग इक्वल है, नहीं तो नॉट इक्वल। क्योंकि पैरेलल प्रोग्राम में ये यूज हो सकता है इस टाइप का लॉजिक। इस तरह वॉवेल कितना वॉवेल और कितना कॉन्स्टोनेंट है एक स्ट्रिंग में, इस हिसाब से एक इस टाइप का प्रोग्राम है। ये हम भेज देंगे, आज इसको चला करके देख लेना, है ना। तो इसमें ये एक्चुअली चला करके इसको देखना है, इसमें ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और इस तरह से पैलिंड्रोम का प्रोग्राम है, वही वाले जो बताए थे, कंपेयर करके देखेंगे अगर 0 है तो पैलिंड्रोम है, नहीं है तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जैसे क्या, जैसे MAD मैडम, मैंने लेफ्ट साइड से भी इधर है राइट साइड से भी है। मलयालम, मलयालम में जो लेफ्ट साइड से भी वही आएगा राइट साइड से भी वही आएगा। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम के लिए तो चेक करना है कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कौन सा है। तो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पॉइंटर्स इन सी।
ये विजिबल है ना स्क्रीन? एनीवन कैन से? यस सर, विजिबल। ठीक। तो पॉइंटर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है सी का, है ना? तो सी सपोर्ट करता है पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या हुआ? पॉइंटर भी एक नॉर्मल वेरिएबल है। जैसे हम लोग अभी तक में क्या देखे, वेरिएबल देखे थे, इंटीजर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सपोज ये हम वेरिएबल बनाए, तीन वेरिएबल, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल। तो इसका क्या पर्पस है? ये नॉर्मल वेरिएबल हम डिक्लेयर किए इंटीजर, तो इसका पर्पस, ये वेरिएबल का क्या फंक्शन है? तो वेरिएबल क्या करेगा यहाँ पे? मेमोरी में तीन क्रिएट करेगा, है ना? एक्चुअली व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? गिवन कंटेंट डेटा, जैसे 10, 20, नेम, किसी का नेम हो, ये मान लीजिए कि अविनाश, एज किसी का। तो ये क्या रो फैक्ट डेटा है ना? रो फैक्ट कोई भी डेटा, हमारा फाइल भी एक डेटा है, ऑडियो फाइल भी एक डेटा है, पिक्चर भी एक डेटा, वीडियो भी एक डेटा है। तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट, है ना? तो कंप्यूटर में हम जो भी काम देते हैं डेटा के साथ ही डील करते हैं। और हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो डेटा को कैसे हम लोग मेमोरी में ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसके पहले का चीज, तो सबसे पहले डेटा। तो पॉइंटर क्या डील करता है? हमारा मेमोरी एड्रेस, हमारा डेटा हम लोग किस में स्टोर करते हैं? जैसे मान लो कि इसको हम लोग स्टोर किए जहाँ पे, तो ये मेमोरी में इस हिसाब से स्टोर होगा। पहला वेरिएबल बनाया एक्स, अब इसका एड्रेस कुछ भी एलोकेट करेगा, ठीक है, हेक्साडेसिमल डेसिमल में। तो ये हमारा काम नहीं है, एड्रेस एलोकेट करता कंपाइलर। जिस तरह हमारा घर का एड्रेस एलोकेट हम नहीं करते, घर का एड्रेस कौन करता है? म्यूनिसिपैलिटी। तो घर का नाम हम रख सकते हैं, साई विला या समथिंग विला। उसी तरह से नाम जो है आइडेंटिफायर, एक्स क्या है? वेरिएबल, हम नाम रख सकते हैं अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए। ये इमेजिनरी थिंग है, लेकिन मेन तो मेमोरी में जो डेटा डील हो रहा है वो किससे होगा? एड्रेस से ही हो रहा है। तो इस टाइप से जैसे ही हम उसको कंपाइल करते हैं, तो इस टाइप से मेमोरी में वेरिएबल किया। सपोज ये हम डेटा दिए, तो मेमोरी में इस टाइप से मेमोरी क्रिएट होता है इंटीजर का। अब मान लो कि इसमें हम लोग मान लो 64 बिट कंप्यूटर में काम कर रहा, तो कितना होगा? 4 4 8 और 12 बाइट डेटा ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी जिस हिसाब से। और हर एक का अपना अपना एड्रेस होगा। तो हम लोग एक्सेस करते हैं यहाँ से ये। अब यहाँ पे मान लो कि हम लोग वैल्यू देते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दिए। वैल्यू कितना है? 10, यहाँ 20, और यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आ गया। अभी हम कुछ असाइन नहीं किया, गार्बेज वैल्यू आ गया। इस हिसाब से जो हमको, अगर हमको एक्सेस करना है तो इस हिसाब से एक्सेस करते हैं। हमको मतलब कि हमारे मेमोरी एड्रेस से हमको कोई लेना देना नहीं है। मेमोरी एड्रेस कंपाइलर का चीज है, लेकिन जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे तो हमको मेमोरी एड्रेस को हम लोग डील करेंगे। तो मोस्ट इसीलिए बोला जाता है सी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे टफेस्ट चैप्टर जो है पॉइंटर है। पॉइंटर अगर समझ गए, समझो कि डेटा स्ट्रक्चर पूरा करेंगे। अब आगे जो भी हम डेटा स्ट्रक्चर में जो भी एल्गोरिथम या प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें पॉइंटर का यूटिलाइजेशन है पूरी तरह से। तो पॉइंटर हमको एकदम अच्छा से समझ लेना कि पॉइंटर कैसे मेमोरी एलोकेट करना है, क्योंकि एक सी एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पॉइंटर को सपोर्ट करता है। दूसरा और कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो पॉइंटर को सपोर्ट करता है, सी प्लस प्लस, जिसके थोड़ा से हम मेमोरी को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, मेमोरी में जाकर के काम कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखते हैं पॉइंटर। तो ये हो गया नॉर्मल वेरिएबल जैसे हम लोग डिक्लेयर करते थे, वो हो गया। अब पॉइंटर भी क्या हो गया? पॉइंटर भी एक वेरिएबल है जैसे एक्स वाई जेड है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये क्या हो गया? ये कौन सा पार्ट हो गया?
वैल्यू ऑफ द, ये क्या वैल्यू, ये भी क्या हो गया वैल्यू। अब यहाँ पे पॉइंटर क्या करेगा, इस वैल्यू की जगह सपोज इसका एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। तो पॉइंटर भी एक तरह का क्या हो गया, एक वेरिएबल है, लेकिन नॉर्मल वेरिएबल नहीं। किस टाइप का वेरिएबल है, पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे ये इसका एड्रेस को यहाँ पे होल्ड करके रखेगा, है ना। अब यहाँ पे मालूम कि इसका एड्रेस को यहाँ होल्ड कर रखा है, इसका एड्रेस को यहाँ होल्ड करके रखा है। जब इसका एड्रेस को होल्ड करके रखा है, कोई अगर किसी के एड्रेस को जैसे कि एक जनरल लाइफ एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी है। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, एनीवन नो पावर ऑफ अटॉर्नी? किसी लैंड का बाइंग और सेलिंग राइट्स उसके पास होता है। तो सपोज मेरे पास एक लैंड है ना, एक्स, ठीक है। अब हमको इसको सेल करना है या जो भी करना है, तो हम वाई को एक पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे। तो वाई क्या कर सकता है, मेरे भी हाथ में लैंड को सेल कर सकता है, फिर लैंड को यूटिलाइज कर सकता है। तो वही एक तरह का क्या हुआ, ये पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया वाई को। अब वाई के थ्रू से एक्स का वैल्यू को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्स में जो भी वैल्यू है, अब सपोज परहैप्स वाई एक पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए, क्लियर। तो अब हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर हमको समझ में आएगा कि कैसे कैसे करके यूटिलाइज होता है। यहाँ पे क्लियर है। तो पॉइंटर में क्या है, वेरिएबल है। डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर एंड नॉर्मल वेरिएबल? Variable holds values and pointer variables holds the address of variable. हाँ, ठीक है। पॉइंटर इज, अब हम लोग मान लो डेफिनेशन अगर इसका बोलते हैं, तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। Instead of holding a direct value, it holds the address where value is stored in the memory. ये इसका डेफिनेशन हो गया, है ना। तो पॉइंटर इज डिक्लेयर बाय स्पेसिफाइंग इट्स डेटा टाइप, है ना। हर एक पॉइंटर का अपना एक डेटा टाइप होगा, जिस टाइप का वैल्यू, सपोज इंटीजर पॉइंटर, जो भी फॉरवर्ड पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर, सब हो गया, स्ट्रिंग पॉइंटर, तो अपना एक डेटा टाइप लेके चलता है वो। तो डेटा टाइप इंडिकेट्स द टाइप ऑफ वेरिएबल दैट पॉइंटर कैन पॉइंट टू। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब एक वेरिएबल बनाए, है ना। तो पॉइंटर स्टार के स्टार से तो हम लोग अभी तक मल्टीप्लाई करते हुए आए। स्टार एक पॉइंटर वेरिएबल है ना, डी रिफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। स्टार से हम लोग पॉइंटर वेरिएबल को डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे क्या कर दिया हम, इसको क्या दे दिए, एड्रेस। एड्रेस तो जान, एड्रेस हम लोग पढ़े हुए, एड्रेस ऑफ एक्स। तो एक्स का एड्रेस को हम पी को एलोकेट कर दिए, तो पी क्या बन जाए, पॉइंटर वेरिएबल बन गया। अगर पॉइंटर वेरिएबल हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, स्टार पी, तो स्टार लगा दिया पी, मतलब हम इसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिए पी को, कि भाई अब हम पी के थ्रू से एक्स का वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक डायग्राम बना के देखते हैं कैसे काम करेगा। एक्स, सपोज इसका मेमोरी एलोकेशन किया 100, है ना। हम नॉर्मल लिख दे ताकि इसको हम लोग पहचानने में है। इसका एक्स का वैल्यू कितना, 10 है। एक और वेरिएबल बनाया कंपाइलर, पी सी वेरिएबल बनाया, जैसे भी बनता है उसी बनाया, पी नाम दे दिया इसका, ठीक है। ये भी वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल का भी अपना कोई एड्रेस होगा, हर एक वेरिएबल का एड्रेस होगा ना। अभी तक तो ये वेरिएबल ही है ना। अब ये क्या कर रहा है, अब जो पी का जो वैल्यू है, ये इसको होल्ड कर रहा है, इसको, इसका एड्रेस को यहाँ पे 100। तो पी का वैल्यू क्या हो गया, पी क्या होल्ड किया हुआ, देखो पी किसका होल्ड किया हुआ,
एक्स का एड्रेस को, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनने की चीज है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। तो पी को अगर हम पॉइंटर वेरिएबल बनाए तो ये किसका एड्रेस को होल्ड किया हुआ, हर एक का अपना अपना एड्रेस है। ये इसको क्या बोलेंगे, एड्रेस ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ पी वेरिएबल, है ना। अब हम इसमें क्या डाल दिए, यहां से इस कोडिंग से, इस लाइन से हम लोग क्या डाल दिए, एड्रेस ऑफ एक्स का पी में डाल दिया। अब जैसे ही डाला तो ये फिर क्या हो गया, ये इसको पॉइंट करने लग गया, ये अब इसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। अब इसको, अब जो है पी जो है इसको पॉइंट करने लग गया। जैसे हम इसको किया तो पी इसको पॉइंट करने लग गया, पी पॉइंट, इसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गया। अब हम लोग क्या हुआ, पी के थ्रू से एक्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग करेंगे टफ, पूरा फॉर्मेट नहीं लिख रहे, एक्स क्या आएगा आउटपुट, टेन, प्रिंट एफ, अब यहाँ पे दिया पी, क्या आएगा, हाँ जी। इसको हम पूरा लिखते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से मिल जाएगा। अब इसको यहाँ परसेंटेज यू से भी लिख सकते हैं, डी से भी लिख सकते हैं, हम डी से ही लिखते हैं क्योंकि इंटीजर ही वैल्यू है। दोनों दोनों पॉइंट, दोनों क्या वेरिएबल ही है, तो ये एक्स का वैल्यू 10 प्रिंट कर रहा था, ये पी का वैल्यू, पी का वैल्यू क्या है 100, टी के पास क्या है, एड्रेस है इसका, यही है ना, वैल्यू तो यही है पी का, देखा जाए तो ये प्रिंट कर दिया, प्रिंटर परसेंट बी। अब यहाँ पे बोला करते हैं एड्रेस ऑफ एक्स, क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे थोड़ा ये लिख देते हैं कि ज्यादा अनसाइंड इंटीजर का, कि ज्यादा ये विजिबल हो जाएगा, ठीक है। क्या है एड्रेस ऑफ एक्स, क्या है 100, प्रिंट एफ परसेंट बी होना स्टार 2, क्या प्रिंट करेगा, हाँ जी। स्टार 2, जैसे ही स्टार यहाँ पे लगा देगा ये क्या करेगा, सीधा सीधी स्टार लग गया अभी यहाँ पे, ध्यान में इसको, ये यहाँ पे इसको स्टार मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया इसको, जैसे ही इसको स्टार मिल गया, है ना, जैसे ही इसको स्टार मिल गया, अभी तक में स्टार नहीं मिला था, देखो यहाँ पे स्टार नहीं मिला था, स्टार नहीं मिला तो क्या कर रहा था, ये इतना एक्सेस नहीं था यहाँ पे, जैसे ही इसको स्टार मिला मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी अभी मिला, जैसे ही इसको स्टार मिला तो ये सीधा इसको पॉइंट करने लग गया, तब जब स्टार मिलेगा, हाँ ध्यान रखना, जब स्टार मिलेगा तभी पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टार नहीं मिला था, देखो स्टार नहीं मिला था तो क्या हुआ, ये अपना एड्रेस को, जैसे ही इसको स्टार का मतलब पावर, जैसे इसको पावर मिल गया तो इसको सीधा, ये तो पॉइंट कर रहा था लेकिन एक्सेस नहीं कर पाया, ये अभी तक में पॉइंट ही कर पा रहा था लेकिन एक्सेस, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए इसको पावर चाहिए, स्टार पावर, जैसे स्टार लगा दिए तो सीधा सीधे एक्सेस कर लेते हैं। क्लियर हुआ, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है और इसको समझना बहुत जरूरी है, अगर इसको तुम लोग थोड़ा ध्यान से देखो, इसको अगर समझ जाओगी तो समझो पॉइंटर में बड़ा पाल है, ठीक है। इसके अलावा अभी आगे हम बताते हैं, अब पॉइंटर नहीं समझेगी तो आगे का कोई चीज
अब सीधा सीधी जो भी हम लोग लिंक लिस्ट हुआ, अब एरो हुआ, स्टैक हुआ, क्यू हुआ, ये सारा चीज इंप्लीमेंट करेंगे पॉइंटर के थ्रू से। डायनेमिक मेमोरी लोकेशन पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर में, सारा चीज हो गया। उसके बाद ट्री, हीप और वो सबका तो बात ही अलग है, सब में इसका यूटिलाइजेशन है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, समझो, अगर कुछ क्वेश्चन है तो करो, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, अब स्टार पी के थ्रू से हम एक्सेस भी कर सकते हैं इसको यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखते हैं स्टार पी इक्वल टू 22। अब देखो, अभी यहाँ पे एक्स का वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, क्या प्रिंट, क्या देगा वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या देगा 20। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे पावर मिल गया। अब यहाँ पे हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं इसको, हम अपना पॉइंटर के थ्रू से, पॉइंटर के थ्रू से मैनिपुलेट भी यहाँ पे कर सकते हैं इसका मेमोरी एड्रेस पे। तो अभी हम एक्स का वैल्यू भी चेंज कर लिए यहाँ से, हुआ ना। ठीक है, अभी हम कुछ प्रोग्राम देखते हैं तो आप समझ में आएगा फिर आगे, है ना। अभी हम डबल पॉइंटअप करने जाते हैं, पहले इसको पूरा सीख लेते हैं, फिर डबल पॉइंटअप में जाएंगे। तो क्लियर है पॉइंटअप, है ना। कंप्यूटर काम करता है क्या, इसके बारे में आगे फिर बोलेंगे। विजुअल है स्क्रीन, Yes, sir. जैसा कि हमने देखा डेफिनेशन व्हाट इज पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर पढ़ाने के पहले हमको थोड़ा सा इसका बेसिक बताना पड़ा, ताकि ये चीज को हम पढ़ाए हमको समझ में आ जाए। पॉइंटर इज वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब इसका एग्जांपल वही देखते हैं, सेम एग्जांपल जो हम लोग यहाँ पे किए थे, है ना। वैल्यू ऑफ एक्स अगर प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा 10, एड्रेस ऑफ एक्स करेंगे तो फिर कंपाइलर के हिसाब से एड्रेस चेंज होता रहेगा, जो भी एड्रेस कंपाइलर दिया। अब लिख दिया तो सी का वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ एक्स ही है, यही वही। ठीक है, वही यहाँ लिखे हुए हैं। सेम जो हम वहां पे प्रोग्राम किए थे, वही सेम चीज यहाँ पे भी दूसरा प्रोग्राम। तो पॉइंटर मॉडिफाइज द ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरह से। एक्स का वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई कर लिए यहाँ पे, क्योंकि पॉइंटर के पास किसका एड्रेस है, पॉइंटर के पास जिसका भी एड्रेस रहेगा पॉइंटर के पास, वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। सबसे टफ चैप्टर है ये, इसको समझना बहुत मुश्किल है। अगर इसको तुम लोग समझ रही हो भी थोड़ा थोड़ा तो समझो तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। लेकिन इसको घर में भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा घर में पढ़ो, घर में पढ़ करके देखो, प्रोग्राम चला करके देखो और अच्छा समझ में आएगा। अब पॉइंटर में हम एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल है 10, है ना, इसका एड्रेस डाले क्यू में। अब यहाँ पे जैसे पॉइंटर क्यू में क्या है 10 हुआ, अब इसको हम मान लो ऐड किया 5 इसमें तो 15 आ गया। इसमें एक्सप्रेशन इसको स्टैक से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई भी, पॉइंटर पी का मतलब क्या हो गया, पॉइंटर पी जिसको एड्रेस कर रहा है उसका वैल्यू इनटू 220। अब इसी में अर्थमेटिक, अब एरे में भी एरे विथ पॉइंटर भी देख लेते हैं। एरे तो हम लोग समझे ही है, मान लो एक एरे डिक्लेयर किया, उसका मैक्सिमम साइज 3 है। अब उसको इनिशियलाइज भी कर दिए 10, 20, 30।
तो एरे 0 में 10 है, एरे 1 में 20 है, एरे 2 में 30 है। ठीक है, अब देखो एड्रेस। अब एरे में हम क्या बताएं कि वहां पे स्कैन जब करते थे तो एम्परसेंड नहीं लेते थे। एरे का मतलब ही हुआ कि इसका फर्स्ट पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे एरे हम इनिशियलाइज किए, वन, जीरो, क्या नाम है, एरे। टेन, 20, इसका मेमोरी एलोकेट किया अलग अलग, 4484 12 बाइट। अब इसका एड्रेस, एड्रेस का मतलब क्या हुआ कि पॉइंटर ये पॉइंट कर रहा है पहला चीज, फर्स्ट वैल्यू जीरो को ऑलवेज, इसका मतलब ही हो गया जीरो को पॉइंट कर रहा है ना। अब इसमें अगर हम एक आगे बढ़ेंगे तब हमको इसका वैल्यू मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा, इसका मतलब ही हो गया जस्ट हमको इसको एड्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सबका यहाँ पे एड्रेस तो कोई एक नहीं है, इसका अलग एड्रेस है, इसका अलग एड्रेस है, इसका अलग एड्रेस है, तो हम किसका एड्रेस दें। तो बाई डिफॉल्ट ये क्या करता है कि पहला वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। तो एड्रेस, एड्रेस को लगा भी सकते नहीं भी लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉइंट कर रहा है, इसका फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस, तो पहला हम लोग पॉइंट करेंगे तो 10, अब p+1 दे दो, यहाँ ब्रैकेट लगा दिए, है ना। अगर p+1 कर दिया तो फिर यहाँ पहुंच गया, ये इसमें पहुंच गया, p+1 कर दिया मतलब कि उसका 1 इंडेक्स में पहुंच गया, अब इसका 20, अब जैसे p+2 कर दिया तो इसका सेकेंड इंडेक्स में पहुंच गया। तो इस टाइप से हम लोग एरे को पॉइंटर के साथ में डील करते हैं, तो ये टेक्निक को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आगे आगे हम लोग बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे, वहां पे स्टार p लिखा हुआ, p+1 p+2 ऐसे लिखा हुआ, तो उसको फिर अचानक से समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो तो वहां पे ही रहा, अभी तो हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बड़ा बड़ा प्रोग्राम में जहां ये सब वर्ड आ जाएगा स्टार p+1 ये वो ऐसा वैसा करके, तो पूरा हमको टफ लगने लगेगा। देखा जाए तो अगर जो समझ लिया उसके लिए पॉइंटर सबसे इजी है, अगर जिसको समझ में आ गया तो पॉइंटर सबसे इजी लगने लगेगा, नहीं समझ में आया तो सबसे टफ है, क्योंकि पॉइंटर क्या है, विजुअलाइजेशन है, ये एक तुमको इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा मेमोरी में, जैसे ही कुछ आया मेमोरी विजुअलाइज कर, हाँ ऐसा 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 बॉक्स बनाकर ऐसा ऐसा मेमोरी में आना चाहिए। 3 बॉक्स हम बनाए, 3 बॉक्स बनाए, उसका एडीसी हो गया, उसका एड्रेस ये हुआ ऐसा, अब फिर उसका कंप्लीटली विजुअलाइजेशन है, इसको अगर विजुअलाइज नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा पॉइंटर पे, ठीक है। तो विजुअलाइज कर करके करना है। तो पॉइंटर मूव बेस्ड ऑन डेटा टाइप साइज, तो पॉइंटर को हम लोग मूव कर सकते हैं ब्रैकेट में लगा के बेस्ड ऑन डेटा टाइप साइज, है ना। तो एरे के साथ जब हम लोग पॉइंटर को डील करेंगे तो इस हिसाब से करते हैं। ट्रैवर्सिंग एरे यूजिंग पॉइंटर, अब वही सेम चीज है, मान लो कि एरे डिक्लेयर किया, ऐसा किया, उसके बाद हम लोग एक एक करके उसी को हम लोग लूप के हिसाब से भी हम लोग आगे काम कर सकते हैं, सेम चीज है, वही चीज है इसमें एरे ट्रैवर्सिंग करके लूप लगा के, जितना लूप लगा के उसके हिसाब से काम किया, सेम चीज है, लूप लगा के प्रोग्राम किया। पॉइंटर एंड एरे का रिलेशनशिप क्या है, सपोज एरे हम डिक्लेयर किया मैक्सिमम साइज 3 का, अब एरे यहाँ पे किया एरे +1, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, एरे अगर केवल एरे किया तो कितना आएगा 5, एरे +1 किया तो वो आएगा 10। एरे पॉइंटर, अब देखो यहाँ पे A=10 B=, जैसे ही हम इसको डिक्लेयर किया तो मेमोरी में बनाओ, एक वेरिएबल बनाओ, बॉक्स बनाओ, यहाँ 18 बॉक्स बन गया, उसका अलग अलग एड्रेस है, उसका ये दे दिया। अब यहाँ पे हम पॉइंटर थर्ड को हम पॉइंटर किए, ठीक है, P3 मतलब C को, है ना। ये पॉइंटर विथ हम एरे का पॉइंटर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। एरे का जैसे मान लो कि एक पॉइंटर हम बना, पॉइंटर एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो हम उसको एरे भी तो बना सकते हैं ना, जिस तरह हम नॉर्मल वेरिएबल का भी एरे हम लोग बनाते थे, उस तरह पॉइंटर का भी एरे, ये क्या हो गया
पॉइंटर का एरे बनाया तो मेमोरी में क्या हुआ, 3 वेरिएबल बन गए। ऐसा यही हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इसका मीनिंग क्या होगा, तो ये हमेशा बोलेंगे विजुअलाइज करो, ये ऐसे करके बन जाएगा 1 2 3, है ना। इसका नाम हो गया क्या, फ्री। एरे का नाम हो गया फ्री, 0 1 3, है ना? तो क्या हुआ, अब एड्रेस ऑफ ए, एक एड्रेस यहाँ पे दे दिया, फिर वही हम 100, एड्रेस ऑफ बी 1 में दे दिया 200, एड्रेस ऑफ सी इसमें दे दिया 300। तो पॉइंटर वेरिएबल को एज एरे यूज कर रहे हैं हम। अब वहां पर ये P0, अब जब इस P0 यूज करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10, यहाँ पे पहला क्या आएगा 10 P0, फिर क्या आएगा सेकंड वैल्यू क्या आएगा 20, जैसे ही लूप आगे बढ़ेगा 20 एंड 30। देखो पॉइंटर को एज एरे टाइप से भी हम लोग यूज कर लिए। बस क्या करना है कि जिसका भी एड्रेस उसको होल्ड किया तो उसको पावर मिल जाएगा, बस। अब स्टार मिल गया तो उसको वैल्यू एक्सेस करने का पावर मिल गया, स्टार नहीं मिला तो वो अपना ही, जब तक उसको स्टार नहीं मिला वो अपने आप का वैल्यू शो करेगा, जैसे ही स्टार करेगा तो वो जिसको पॉइंट कर रहा है उसको करेगा। एरे पॉइंटर है ना, पॉइंटर का भी हम लोग एरे बना सकते हैं। पॉइंटर एक वेरिएबल है, सपोज यहाँ पे इसको हटा दो, सपोज इसको यहाँ पे हटा दो, है ना, हम इसको हटा दिए, नहीं है सपोज मान के चलो नहीं है, ये तो एक तरह एरे ही हो गया ना। अब स्टार लगा दिए तो भाई क्या हो गया, स्टार लगा दिए मतलब किसी का ना किसी का एड्रेस होल्ड किया हुआ, बस यही का मतलब तो ही हो गया, सिंपल सा विजुअलाइज कीजिए सब काम हो गया। अब देखो पॉइंटर एरे देखें, पॉइंटर स्ट्रिंग के साथ में भी देख लेते हैं कैसे काम करता है। अब उसको ठीक है, यहाँ पे हम क्या बनाए, एक करेक्टर एरे, करेक्टर भी बनाया, पॉइंटर बनाया और उसमें वैल्यू दे दिए। अब हमको पता है कि हर एक वैल्यू के एंड में जैसे कंपाइलर क्या करता है, नल करेक्टर इंसर्ट कर देता है, तब हम उसको प्रिंट करना है कहां से कहां, स्ट्रिंग का एसटीआर का वैल्यू 0 से लेके यहाँ तक नल तक हम उसको वाइल लूप चला दिए, है ना, एक एक करके बढ़ाते गए, प्रिंट करते गए, कैसे करते ये स्ट्रिंग के साथ हम ऐसे डील करते हैं। अच्छा, एरे के साथ देख लिया, स्ट्रिंग के साथ दे दिया, फंक्शन के साथ भी देख लेते हैं। फंक्शन में कैसे, मोस्ट इंपोर्टेंट आगे जाकर के एकदम ये चीज फंक्शन में हम लोग पास करेंगे ही करेंगे। अब देखो यहां से देखते हैं मेन फंक्शन, एक्स का वैल्यू 5, वाई का वैल्यू 10, दो वेरिएबल बनाए, फिर इसको हम लोग ऐसे ही करो यहाँ पे। चलो विजुअलाइज करते हैं, हमेशा ऐसे करके काम करो। एक्स का वैल्यू ठीक है, एलोकेट किया एड्रेस, हम हमेशा एड्रेस 100 लगा रहे, लेकिन ये कंपाइलर हम हर टाइम में अलग अलग एड्रेस एलोकेट करेगा। यहाँ पे क्या वैल्यू है 5, ठीक है कि भाई क्या बोलते हैं 10, है ना। अब क्या किया, एक क्या दिख रहा है मेरे को, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम क्या पास कर रहे हैं, हम पढ़ाए थे नहीं, याद है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, एनीवन कैन रिमेंबर, किसी को याद है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। देखो अभी फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं यहाँ पे, तो जिसमें फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यूज डाल के पास करते हैं, कॉल बाय वैल्यू। हाँ, कॉल बाय रेफरेंस मतलब जब उसका रेफरेंस पास करते हैं, यहाँ पे क्या पास कर, रेफरेंस पास कर रहे हो, मतलब एक का एड्रेस पास करे, मैंने इसको पास करे 100 को, वाई का एड्रेस पास करे, मैंने इसको पास करे, वैल्यू नहीं पास करे, ये हुआ वैल्यू, दिस इज कॉल्ड वैल्यू। तो हम वैल्यू तो पास नहीं कर रहे, अगर वैल्यू पास करते तो ओनली एक्स लिखते हैं, ये क्या हुआ एड्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी इंटरव्यू में पूछेगा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इंटरव्यू में एग्जाम में आना ही आना है। सपोज 5-10 नंबर का कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस लिख के रख लो, एग्जाम में आएगा लिखने के लिए। तो ये यही वाला चीज अगर तुम लोग इस सब से तुम लोग बना दोगे तुमको 10 का 10 मार्क्स मिल जाएगा।
ठीक है, ये वैल्यू हो गया एड्रेस, हम क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हैं। अगर ये अनपर्सन को हटा दो वैल्यू पास हो गया। तो 100 एंड 200 पास कर दिया कहाँ पे, है ना, जैसे ही पास किया तो अब ये सीधा सीधी कहाँ चल जाएगा, यहाँ मैं कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, है ना। अब ये क्या वाइड मेरे को रिटर्न नहीं कर रहा, देखो जैसे ही एड्रेस पास कर रहा तो यहाँ पॉइंटर वेरिएबल ऑटोमेटिकली ले, पॉइंटर वेरिएबल ए एंड बी मान लिया, तो ए एंड बी को पावर मिल गया एक्स एंड वाई का। अब यहाँ पे हम क्या किए, अब देखो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे एक्स एंड वाई को। अब एक टेम्प वेरिएबल लिए, है ना, ए का वैल्यू को टेम्प में डाल दिए, ए का वैल्यू कितना है 5 ही ना हुआ, तो टेम्प इक्वल टू कितना होगा, देखो यहाँ पे फिर एक टेम्प बन गया, फिर इसको ऐसे बना 10। अब इसका सपोज कुछ भी होगा मेमोरी एड्रेस, तो 10 को क्या दे दे ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कितना है, कितना दे देंगे 5, है ना, 10 में कितना हो गया 5 हो गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे बी अब एक तो इंटीजर ए भी है, ए भी है, बी भी है। अब देखो इस टाइप से मेमोरी क्रिएट हुआ 400 500। तो ए में क्या है, ए में क्या वैल्यू, ए में वैल्यू किसका है, एक्स का एड्रेस है, ए में क्या है एक्स का एड्रेस है, बी में क्या है वाई का एड्रेस है, कितना है 200, है ना। तो अब हम इसके थ्रू से क्या हुआ, ए और ए का थ्रू से मैनिपुलेट कर सकते हैं एक्स एंड वाई को। अब यहाँ पे बी है, ठीक है, बी क्या हो गया ये, अब बी का जो भी वैल्यू है ना, स्टार्ट पर लिया बी का मतलब कि 10, अब 10 का ए का वैल्यू उल्टा कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया, दूसरा 10 का वैल्यू यहाँ पर दिया। अब यहाँ पे देखो शॉपिंग वाला प्रोग्राम, अब यहाँ पे हम एक्स एंड वाई का वैल्यू को जब हम प्रिंट करेंगे तो कितना आएगा, बोलो, यहाँ से तो हम चेंज कर दिए वैल्यू को, बी का वैल्यू को ए में डाल दिए, और टेम्प का वैल्यू पहले जो ए का वैल्यू था उसको यहाँ पर चेंज कर दिए, तो कितना आएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया 10 एंड वाई का वैल्यू 5 चेंज कर दिया हम लोग। ठीक है, तो हम लोग पॉइंटर हम लोग देख लिए, किसके साथ देख लिए, एरे पॉइंटर कैसे होता है, उसके बाद पॉइंटर का हम लोग स्ट्रिंग में देख लिए, पॉइंटर का हम लोग ये भी देख लिए, जस्ट फंक्शन भी है, कॉल बाय रेफरेंस कैसे पास होता है, कॉल बाय वैल्यू तो हम लोग देखे थे, कॉल बाय रेफरेंस भी कैसे पास होता है ये भी हम लोग देख लिए। पॉइंटर तो यहाँ पे क्या हुआ इसका, ये पॉइंटर अलाउज फंक्शन टू मॉडिफाई वेरिएबल्स, फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर ये भी देख लेते हैं कैसे फंक्शन एज ए रिटर्निंग वैल्यू में भी पॉइंटर को भी रिटर्न कर सकता है यहाँ पे। तो वैसे विजुलाइज करना है यहाँ पे, सबसे पहले क्या हुआ, मेन फंक्शन हुआ, एक टू बनाया, है ना, टू एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, अभी हमको यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम एक फंक्शन पास की, एक फंक्शन रिटर्न किया, जो भी इस फंक्शन को कॉल किया तो रिटर्न क्या करेगा मेरा, जो भी वैल्यू करेगा पॉइंटर में करेगा, जैसे इसको कॉल किया वाइड, यहाँ तो वाइड ही है, कुछ वैल्यू लिए नहीं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक हम लोग याद है, स्टैटिक कांस्टेंट ऐसे पढ़ाए थे, तो क्या हुआ कांस्टेंट वैल्यू हमको चेंज नहीं किया, स्टैटिक एक्स का वैल्यू 100 डाल दिए, अब रिटर्न कर दिए एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स को रिटर्न कर दिए यहाँ पे, तो रिटर्न कर दिए, तो वही चीज हो गया ना यहाँ पे, कंपाइलर इसको कैसे ट्रीट करेगा, देखो इसको फिर ऐसे बना के देख लो, एक एक्स बनाए 100, है ना, अब यहाँ 100 नहीं लिखते क्योंकि वैल्यू 100 लिखा हुआ,
वन एक्स हेक्साडेसिमल में सपोज ले लिया हमने कुछ भी, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू है इसका 100, लेकिन वो स्टैटिक है, अब स्टैटिक है। अब रिटर्न क्या किया, उसको एक्स का वैल्यू रिटर्न किया, उसी का वैल्यू को रिटर्न कर दिया यहाँ पे, इसमें रिटर्न किया तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, है ना। इसी को देखो एज ए पॉइंटर एज एड्रेस रिटर्न किया यहाँ पे, रिटर्न क्या किया, एड्रेस ऑफ एक्स, मतलब ये रिटर्न किया, इसको रिटर्न किया यहाँ पे, इसको यहाँ पे रिटर्न किया। तो जैसे ही स्टार लगा दिया तो इसका वैल्यू को प्रिंट कर सकता है। यहाँ पे स्टार लगा दिया, स्टार लगा दिया तो इसको एक्सेस मिल गया, इसका वैल्यू को प्रिंट करने के, हो गया। अब वो पॉइंटर को एज ए फंक्शन भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। फंक्शन पॉइंटर क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक डिक्लेयर किए ना, एक पॉइंटर, जब हम लोग पॉइंटर क्या हुआ, एक वेरिएबल हुआ, है ना, बस उसमें स्टार लगा दिए तो क्या हुआ, उसको एक्सेस मिल जाता है। तो वही तो भी, इसको अगर स्टार को हटा दो तो फिर तो वही चीज हो गया, एफपी एक पॉइंटर, एक फंक्शन हो गया एफपी। यहाँ तक तो हमको पता है, लेकिन स्टार लगा दिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। अब यहाँ पे क्या किया हम, जैसे एफपी में क्या किया, एक एड्रेस था, एड्रेस एक क्या हुआ, एड्रेस हम डिफाइन किया यहाँ पे एक फंक्शन। अब उसका एड्रेस को हम लोग इसमें डाल दिए, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एड्रेस इंटीजर ए और बी को रिटर्न कर दिया यहाँ पे इसको हम लोग, जैसे ही हम लोग इसको एक्सेस किए यहाँ पे, एफपी में क्या डाला हुआ, एड्रेस। तो इसके थ्रू से हम देखो इसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, इसके थ्रू से हम इसको एड्रेस कर लिए। क्यों एड्रेस कर लिए, क्योंकि एड्रेस को जो एड्रेस एक फंक्शन है उसका एड्रेस एफपी में है, तो इसके थ्रू से, एफपी से थ्रू से डायरेक्ट यहाँ कॉल हो गया मेरा। पहले क्या करते थे हम, एड्रेस एड्रेस को ही कॉल करते थे, लेकिन यहाँ पे हम उसको वैल्यू को, इसको डायरेक्ट कॉल हो गया मेरा। जो अलग अलग है ना, एफपी कॉल कैसे, उसको एक्सेस कैसे मिला है, क्योंकि जो एड्रेस का जो इसका जो है इसका जो एड्रेस है ये भी तो वेरिएबल है, इसका भी तो एक एड्रेस होगा, हर एक चीज का एक एड्रेस होगा स्टैक में। तो इस हिसाब से फिर दिया, यहाँ पे इसको मिल गया, इसे हो गया। तो ये हो गया हमारा पॉइंटर। तो पॉइंटर हुआ कि समझने का चीज है और प्रैक्टिकल का चीज है, इसको जितना हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, जितना समझेंगे उसका हिसाब से। तो अभी थोड़ा सा हम टाइम दे रहे तुम लोग को, 5-10 मिनट, ये हम भेज दे रहे हैं मैडम को, इसको अपना अपना लैपटॉप खोलो, आप 5-10 मिनट में रन करो, रन करके सीखोगे तुम लोग को जो क्या होगा कि ये अभी तुम्हारा माइंड में, प्राइमरी मेमोरी में अभी स्टोर है, जो भी हम बताएं जस्ट स्टोर है, लेकिन तुम एक एक करके इसको तुम समझोगे तो तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, परमानेंटली स्टोर हो जाएगा, जब तक तुम नहीं करोगे इसको। ठीक है, ये हम भेज रहे हैं मैडम को, तुम देख करके इसको थोड़ा सा रनिंग करके देख लो, मेन मेन चीज, तब थोड़ा सा और विजुअलाइज हो जाएगा। ये हम लोग मिलते हैं थोड़ा देर करके।
मैडम को मैंने भेज दिया है, मैडम से बात करके आप लोग ले ले और इसको चला करके देखिए 2-4 प्रोग्राम। ठीक है, तो जो भी कंफ्यूजन होगा उसको डिस्कस करते हैं, फिर क्लोज करते हैं।
हेलो। नहीं नहीं, हम दिए हैं रन करने के लिए। हाँ, रन करके जस्ट ठीक है। तो अगर आप लोग रन कर लिए एक दो प्रोग्राम, अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो अभी पूछ सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, 5 मिनट्स में हो जाएगा। क्योंकि ये पॉइंटर का प्रोग्राम नहीं है, अब लोग चल अपना वो लोग एक्सेस करके देखिए ना, अगर कुछ इशू होता है तो डिस्कस कर लेंगे, फिर स्टार्ट हो जाएगा। 8 5 में खत्म हो जाना चाहिए। तो ठीक है, आप लोग ने जितना उसको किया है और उसको लेकर के एक एक प्रोग्राम को रन कर करके देखें। सुन रहे हैं आशी, प्रीतम एंड सिद्धार्थ? यस सर। हाँ, तो जो प्रोग्राम मैंने दिया है Yes, उसको sir. एक एक करके अपने से रन करके देखना है और समझना है। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो उसको नोट करना है। इसको नेक्स्ट क्लास में, क्लास ऑन होने का पहले उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग समराइज कर लेते हैं, पॉइंटर क्या होता है, कैसे हम लोग उसको क्या यूज किए, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी हम लोग बोलेंगे। वी हैव टू फर्स्ट डी रेफरेंस द पॉइंटर टू एक्सेस द वैल्यू एट मेमोरी एड्रेस, है ना? स्टार जब लगा दिए तो हमको क्या हुआ, उसको डी रेफरेंसिंग हो गया। उसको हम लोग वहां से हम लोग वैल्यू को, उसको वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग डी रेफरेंसिंग किए उसको, दूसरा जिसका वो होल्ड किया होता है एड्रेस। अब इसका दो चार पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग, पॉइंटर में कुछ कुछ है। अब एक होगी नल पॉइंटर, है ना? नल पॉइंटर को समझना जरूरी है, इसमें कुछ नहीं है। ये हो गया। अब हम लोग वहां पे अगर हम लोग पॉइंटर एक वेरिएबल बना लिए और उसमें हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को पास नहीं किए या स्टोर नहीं किए, तब वो क्या हुआ, नल पॉइंटर हुआ। तब उसको क्या बोलेंगे, नल पॉइंटर। ठीक है, तो कहीं पे भी ऐसा आता है नल पॉइंटर, तो क्या हुआ, नल पॉइंटर का मतलब यही समझ जाना है कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है, मेमोरी में पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन उसको किसी का एड्रेस मिला हुआ नहीं है अभी तक में। तो जैसे हम एड्रेस दे देंगे तो नल सेट को वो हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द नल पॉइंटर?
null pointer are those pointer that do not point to any memory location, है ना? They can be created by using null value to a pointer. A pointer of any type can be assigned to null value. पॉइंटर को null value भी असाइन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग null value असाइन करते किसी मेमोरी को, किसी नॉर्मल को भी, तो पॉइंटर को भी अगर null value असाइन करना है तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा, null करके एक कीवर्ड है उसको लिखना पड़ेगा। अब एक होता है void pointer, वो क्या होता है? अब क्या void pointer? void pointer का मतलब, अगर void pointer हम कभी भी बोलेंगे तो इसका क्या मतलब है कि pointer does not associated with any data type। यहाँ पर देखो कोई भी डेटा टाइप से एसोसिएटेड नहीं है, ना इंटीजर, ना कैरेक्टर, ना एरे, ना स्ट्रिंग, कुछ भी डेटा टाइप यहाँ पर नहीं है। अगर कहीं पे ऐसा वर्ड आया, एक आया, तो हम लोग क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, void pointer। ठीक है, आने वाला डेटा स्ट्रक्चर में सीखेंगे void pointer, null pointer का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा। इसलिए हम ये सब टर्म्स सब हम बता दे रहे हैं कि आगे जाके ये सब टर्म्स का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होने वाला है बिजनेस में, प्रोग्राम में। अगर ये सब चीज तुम लोग समझ जाते हो तो हम तुमको एल्गोरिथम देगा, तुम लोग खुद ही समझ जाओगे, तो केवल हमको थ्योरी पढ़ाने की जरूरत हो। इसीलिए हम ज्यादा हम इसमें कोड में ज्यादा हम इसमें सी में ये कर रहे हैं, क्योंकि सी अच्छा से समझ लिए तो सारा प्रोग्राम जो हम कॉन्सेप्ट समझा देंगे और तुमको अगर नोट्स दे देंगे, हम एल्गोरिथम दे देंगे, तुम ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन जब ये सब पॉइंटर हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, यूनियन हुआ, एरे हुआ, यही अगर क्लियर नहीं है तो हम नोट्स दे देंगे, चलो कॉन्सेप्ट को समझा देंगे कि ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, डीक्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है ना, हीप क्या होता है, मेमोरी सॉर्टिंग सब समझा देंगे। लेकिन जब उसको हम लोग जब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देंगे तो वहां पर फिर जब तक ये क्लियर नहीं है कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। क्या स्टार है सर, क्या प्लस वन कर दिए, क्या नल कर दिए सर, क्या वॉइड कर दिए सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए हम एक एक पॉइंट को क्लियर कर दे रहे थे कि आगे का चीज मेरा बेस जो है आसान हो जाए। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्डअप कर रहे हैं जिससे कि क्या है कि तुम्हारा आगे का चीज जो है एकदम से आसान हो जाए, एक बेस बनाना बोलते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे करके, हम पॉइंटर पहुंच गए। इसके बाद स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, यूनियन पढ़ाएंगे, एमएम पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा इसको बेसिक बता देंगे। अब स्ट्रक्चर में भी क्या हो गया, अब वो सेम चीज हो गया। अब वहां से भी हम लोग ये स्टार्ट करना ये कर देंगे। अब फिर मेरा जर्नी स्टार्ट होगा डेटा स्ट्रक्चर का मेन पार्ट से, है ना। तो वहां पे फिर एरे, फिर क्यू, लिंक लिस्ट, स्टैक, ट्री, ग्राफ, हीप वगैरह सब चीज है ना। फिर उसके बाद फिर उसी में और भी कुछ टर्म्स है, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, एल्गोरिथम बनाने का, ये सब चीज सारा थ्योरेटिकल बताते हुए फिर प्रोग्राम देते हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली समझना है। स्ट्रक्चर तक अगर पूरा क्लियर है तो एल्गोरिथम समझने में टाइम नहीं लगेगा किसी को भी, बस खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सारा चीज का, डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो आज यही हम लोग ये करते हैं, वाइंड अप करते हैं क्लास। तो इसको तुम लोग अच्छा से घर में देख लेना पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होने वाला है। क्योंकि अभी तक हम लोग स्टैटिक मेमोरी में काम किए एरे तक, अब हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पे काम करेंगे। तो पहले हम ये पढ़ लेंगे कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सी में होती कैसे है, क्या क्या फंक्शन यूज होता है। ठीक है, तो जैसे एरे अब लिंक पढ़ाया, एरे में क्या हुआ, स्टैटिक मेमोरी एलोकेट हुआ। अब लिंक लिस्ट पढ़ाएंगे तो उसी का जस्ट हम लोग रन टाइम में हम लोग मेमोरी एलोकेट करेंगे, जैसे कि और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता है, रन टाइम में करता है, जितना जरूरत है उतना ही मेमोरी कर रहा है। अब एरे में क्या हुआ, हम पहले ही मेमोरी एलोकेट करके रख दिए, उतना जरूरत नहीं है मेरे को, लेकिन मेमोरी मेरा क्या हुआ वहां पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं।